नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी बहुत बड़ा फैसला दे दिया है और आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या सख्त ऑर्डर दिया है, बात करेंगे इस वीडियो में। और दूसरी जो बड़ी खबर कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद कैसे बर्बादी के कगार पे पहुंच गए हैं, और आगे ये भी बात करेंगे जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है 163 करोड़ रुपए जब्ती को लेकर के। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे संजय सिंह और विरोधी गैंग के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी पे पलटवार किया था गणेश पूजा में जाने को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे, उस पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो तमाम चीजें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त एक्शन ले लिया है आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी सरकार हमेशा सख्ती जताती है जब भी दिवाली आती है, तो ये कहते हैं कि पटाखे जलाने से प्रदूषण फैलता है। लेकिन वही पराली जलाने को लेकर के पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में पराली जलाती है, तो जो उससे वायु प्रदूषित होता है और वही वायु प्रदूषण दिल्ली में पहुंचती है और AQI जो है 400 से पार चली जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा लतार लगाती है कि 3 सालों से आपने सिर्फ और सिर्फ चंद कुछ मुकदमा दर्ज किया और छोटे मोटे जुर्माने लगा करके उनको छोड़ दिए। तो आप दिवाली के समय बस पटाखे मत जलाइए, प्रदूषण फैलता है, लेकिन शादी विवाह बर्थडे आतिशबाजी ये तमाम जगहों पे जो पटाखे फूटते हैं, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता है? जब आप तिहाड़ जेल से आपके नेता बाहर आते हैं तो आपके कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते हैं, क्या उससे प्रदूषित नहीं होता है वातावरण? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त एक्शन लेती है और स्टेटमेंट देती है कि दिल्ली में पटाखों पर बैन का ठीक से पालन नहीं किया गया है, जिसके चलते दिल्ली सरकार से जवाब चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अब दोस्तों, यह बड़ा ही सख्त ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर के। अब अगर पटाखे को लेकर के अगर आम आदमी पार्टी ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिए तो आम आदमी पार्टी की मान्यता पे बात आ जाएगी। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सरकार खतरे में दिख रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आगे यह भी कहती है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश क्या है, इसे कैसे लागू किया जा रहा है, हमें कुछ तो करना ही होगा। जो लापरवाही आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, जो लापरवाही वातावरण को खराब और दूषित करने की काम आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है, इस पे सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सख्त हो गई है। और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के लिए एक और सख्त आदेश आ सकते हैं और आम आदमी पार्टी सरकार खतरे में आ सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली से यह भी बड़ी खबर आ रही है बस मार्शलों की बहाली को लेकर के। दोस्तों, दिल्ली में घमासान हुआ और 10,000 से ज्यादा बस मार्शल सड़क पे उतरे और आम आदमी पार्टी सरकार को घेर लिया कि आम आदमी पार्टी सरकार की वजह से आज 10,790 बस मार्शल सड़क पर हैं और उनको तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। और सिर्फ एक हस्ताक्षर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन तमाम 10,790 बस मार्शलों की नियुक्ति को रद्द किया गया, उनको हटाया गया, उनको नौकरी से हटाया गया। और इस पे बीजेपी पूरी तरीके से पलटवार कर रही है और कह रही है कि इसका जवाब दीजिए आम आदमी पार्टी सरकार कि जो हस्ताक्षर किया उनका नाम क्या है, किसके हस्ताक्षर से ये सारे लोग हटाए गए हैं। पूरी तरीके से बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया और कहा है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट बैठक में 10,790 बस मार्शलों को सबसे पहले तो नौकरी पे दिया जाएगा। ये वॉलंटियर्स क्या कहते हैं आप? वॉलंटियर्स नहीं है, ये देश का हिस्सा है ये लोग। बस मार्शलों की वजह से आज देश में, आज दिल्ली में कितनी सुविधा उत्पन्न हुई है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया है। आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली में एक बार फिर दोस्तों जो है वो देश की सबसे प्रदूषित सिटी बन चुकी है। तो ये आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा का संदेश है। जो आम आदमी पार्टी सरकार हमेशा कहती है कि बीजेपी के तमाम नेता भ्रष्टता के शिकार हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन वही आम आदमी पार्टी बीजेपी के नेताओं को बहला फुसला करके अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। बीजेपी के नेता बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब सवाल इनसे यह पूछा जा रहा है कि जब आप बीजेपी के तमाम नेताओं को कहते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो फिर आप क्यों बीजेपी के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं?
तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि टूट और फूट की राजनीति आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के डेट नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे इनकी सरकार खतरे में आ रही है, ये कोशिश में है कि बीजेपी के तमाम नेताओं को बहला फुसला करके अपने साथ ले ले। इससे यह पता चलता है कि इनको भी पता है, आम आदमी पार्टी सरकार को भी पता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार बन रही है। इसीलिए तो ये बीजेपी के नेताओं को तोड़ करके अपने साथ शामिल कर रहे हैं। दिल्ली में चारों तरफ दोस्तों यही आपको देखने को मिलेगा कि केजरीवाल को दिल्ली से भगाएंगे। यानी पूरी तरीके से जनता ने अब ये मन बना लिया है कि चाहे जो हो जाए, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से भगा देना है। अब यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि संजय सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। यहां पर संजय सिंह कह रहे हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उसी तरीके से संजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि बटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। यानी संजय सिंह का यह स्टेटमेंट अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यानी संजय सिंह अब ये जानते हैं कि अगर अब हम लोग बटेंगे तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद संजय सिंह स्टेटमेंट में कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि भाई बटना नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो मन बना लिया है कि कुछ भी कर लो, लेकिन आम आदमी पार्टी से साठगांठ नहीं करना है और हम बट करके ही सही हैं। तो ये एक सबसे बड़ा उदाहरण आपने हरियाणा में देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती है, दोनों बट गई तो दोनों की सत्ता नहीं गई, आम आदमी पार्टी के 85 प्रत्याशी का जमानत तक जब्त हो गया। तो ये स्थिति है दोस्तों। अब आगे दिखाते हैं दोस्तों, बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है वो 163 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर के बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि ईडी ने WBSSC की भर्ती मामले में बड़े घोटाले में 163 करोड़ रुपए की जब्ती की है। यह बड़ी खबर है। और आपको बता दें यह भी कि किस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को टारगेट किया जाता था, आज ये टारगेट पूरी तरीके से इनका समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो काम कर रही है इससे विरोधी और विपक्षी गैंग पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSC द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की भर्ती में घोटाले में ताजा कार्रवाई किया है और जो मुख्य बिचौलिए हैं और उनके संबंध जो संस्थाओं की 163 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को दोस्तों जब्त कर लिया। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस खबर से पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है पश्चिम बंगाल में और टीएमसी की सरकार बौखलाई हुई है। आपको यह भी बता दें कि एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि इन मामलों में जो मुख्य बिचौलिया हैं प्रसन्न कुमार रॉय और उनकी पत्नी काजल सोनी रॉय और रॉय द्वारा नियंत्रण और संचालित श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के 5 होटल और रिसोर्ट, 230 भूखंड और 17 फ्लैट और दुकान PMLA तहत के संस्थानों के तहत इन पूरे प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। यह बहुत बड़ा एक्शन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सामने आ रहा है। अब मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूं जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर, कि आपने ये फोटो दोस्तों जरूर देखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गणेश पूजा के दिन नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था अपने घर पे। और नरेंद्र मोदी जी को जब बुलाया था तो इससे पूरी तरीके से विवाद खड़ा हो गया, बखेड़ा शुरू हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अरे एक गुप्त मीटिंग हुई है, नरेंद्र मोदी जी एक बंद कमरे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात कर रहे हैं। संजय राउत ने भी, संजय सिंह ने भी, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर पलटवार किया था। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 10 नवंबर को उनका रिटायरमेंट डेट है और उससे पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो खुलासे किए हैं, वो तमाम विरोधी और विपक्षियों को पसीना निकालने के लिए काफी है। दोस्तों यहां पर साफ तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि गणपति पूजा के लिए नरेंद्र मोदी जी के मेरे आवास पर आने में कुछ भी गलत नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद से पूरी लिबरल गैंग जो है वो पूरी तरीके से बौखलाने लगी। तमाम जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, जितने भी विरोधी और विपक्षी के नेता हैं, इंडिया अलायंस के नेता हैं, वो सिर पकड़ लिए। आपको यह भी बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री हमारे घर पे पूजा में सम्मिलित होता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन लोगों को तो राजनीति करनी है, लोगों को तो टारगेट करना है, लेकिन टारगेट करके भी कुछ नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो बिगाड़ पाए। आपको बता दें कि यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि अगर एक देश के प्रधानमंत्री को हम अपने घर पे बुलाते हैं या फिर किसी भी नेता को या फिर कोई भी बड़ा सांसद को अपने घर पे पूजा पे बुलाते हैं तो ये हमारी संस्कृति है, कल्चर है। इसको राजनीति और इसको न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़े करने का संकेत ना दें। आगे दोस्तों ये भी बता दें कि यहां पे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आती है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि प्रधानमंत्री गणपति पूजा के लिए मेरे आवास पर आए थे। मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सामाजिक स्तर पर भी बैठकें जारी हैं। हम राष्ट्रपति भवन, गणतंत्र दिवस आदि पर मिलते हैं। हम प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ बातचीत करते हैं। यह बातचीत उन मामलों से संबंधित नहीं है जिन पर हम निर्णय देते हैं, बल्कि इससे जीवन और समाज से संबंधित सामान्य बातचीत शामिल है। अब एक देश का प्रधानमंत्री और न्यायपालिका, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मुलाकात हो गई तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप केस के रिलेटेड बात कर रहे हैं। यह सामाजिक स्तर पर बात हो सकती है, एक भाईचारे के रूप में बात हो सकती है। गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्रता दिवस में बुलाई जाती है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि न्यायपालिका बिक गई। आप सवाल खड़े कर रहे हैं न्यायपालिका के ऊपर। अब इससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, अपने पद को छोड़ने वाले हैं। और इससे पहले यह बड़ा धमाका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कर दिया और आगे कहा है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं उसे छिपा कर नहीं रखा जाता है, वह जांच के लिए खोला रहता है। अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्णय पर शक है तो जांच का निर्देश दीजिए, आप जांच की मांग कीजिए। लेकिन आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो लिबरांडो, लिबरल गैंग, उग्रवादी माओवादियों के सीने पे सांप लौटने जैसा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।